फन था, मैं ऐसे भी नहीं कह सकता कि यार लाइक बहुत कुछ लाइक देखा ओके, बट फन भी बहुत करा यार मैंने, लाइक इट वाज फन, लाइक दिस प्रोसेस, लाइक मी बिकमिंग एन आर्टिस्ट. ओके, लाइक पेरेंट्स लॉस्ट हो गया, मैं 3 साल इंडिया में था by myself with my chacha and like you know his family and my cousins, but still I would sleep in my house still, and they would feed me and you know take care of me. And then my sisters would take care of me from Canada because they were out there, they were married, older than me. And then so मैं इंडिया में अकेला था and स्कूल जाता होता था, तो तभी मैंने लिखना सीखा ना. 14 साल का था, मैंने लिखना थोड़ा बहुत सीखा एंड मैं अपने कजन्स को बताता था कि यो मैंने ये गाना लिखा है ये वो. एंड वो मानते नहीं थे पहले पहले, पर थोड़ा थोड़ा फिर उन्होंने बोला कि यार तू सही लिख लेता है, कि कर इसको कर, तू प्रॉपर कर. और मैंने तब किन चीज़ों के बारे में लिखता था? पहला गाना मैंने लिखा था पूरा दुखी, लाइक मैं अब ये जिंदगी से लाइक निराश हूँ, लाइक मैं अक गया, लाइक आई जस्ट वांट टू डाई बेसिकली, लाइक दैट्स माय फर्स्ट सॉन्ग बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग लाइक सो दुखी. सो मेरे को मैं राइम करना चाहता था जो भी अंदर से आया, लाइक मेरे को आज भी पंजाबी में उसकी हुक लाइन थी, हुण तां मैं जिंदगी तो बड़ा अक गया, मेरे जीन दी वजह भी कोई खास नहीं, मेरे जीने की वजह कोई खास नहीं है, लाइक दैट वाज माय फर्स्ट थॉट एट 14 years old. सो मैंने सोचा कि यार सही है कोई बात नहीं, ज़्यादा सीरियस मत हो, इसको थोड़ा सा हॉबी में कन्वर्ट करो ना. मैं और लिखने लग गया, गाने सही होते थे, कई बार मैं सरसों के खेत के बारे में लिखता रहता, जो भी मैं देखता था लिखता रहता था. तो मेरे को अभी भी याद है, मैं चंडीगढ़ गया पहली बार और मैंने रेंज ओवर देखी पहली बार, इवोक, वो छोटी वाली होती थी ना. तो मैं कहा यार कि ये कितनी का होता है, 60 लाख की होती थी ना वो मेरे को किसी ने बताया, ओके ठीक है ये वो ना. तो मैंने लिखा, मैं कहा ओके यार इसके बारे में लिखता हूँ अभी. तो मैंने एक गाना लिखा, थल्ले मेरे रेंज अखबाज नालों तेज 10 साडे मुरे कीड़ा खंग जाओ, दैट्स माय फर्स्ट थिंग राइट. सो मैं कहा यार ये अच्छा लग रहा है, मैंने वो गाना लिख दिया भाई. मैंने वो लिखा, मेरे पास पड़ा रहा ये वो. मैंने हमारे ना जसी गिल भाई हैं पंजाब से, तो उनके साथ मैं समहाउ इन टच हुआ. लाइक मेरी एक थिंग थी, मैं बस ही हाथ पल्ले मारता रहता था ना, किसी को मैसेज कर दिया ये वो, तब ऑर्कुट भी होती थी ना, एंड bro sending them scraps. yeah. So it's like somehow मैं एक ना उनके प्रोड्यूसर के साथ इन टच आ गया और कुछ लाइक मैं just started sending songs. तो एक गाना वो उन्होंने ले लिया और उसके 1.5 साल बाद वो आया, तब मैं ऑलरेडी कनाडा जा चुका था. और तब मैं या लिखने लग गया भाई बस. देन मेरे को ऐसे था कि यार मिलो और लोगों से मिलो. कनाडा गया, वहाँ पे शोज़ के बहुत प्रमोटर्स होते थे, लाइक जिस मिलने लग गया लोगों से, जो भी सिंगर्स को जानता है. कि उस वक्त मेरा मोटो था कि मैं लिरिसिस्ट हूँ, लोगों के लिए लिखूंगा, जस्ट गिव माई सॉन्ग अवे एंड आई जस्ट वांटेड टू पुट माई नेम इन द सॉन्ग्स. अब गा पाते थे तब? मैं गा पाता था थोड़ा बहुत, लाइक मेरी बच्चों वाली वॉइस थी स्टिल, लाइक यू कैन टेल लाइक दैट टोन इज स्टिल लाइक यू नो इट वाज यंग. सो गाना मेरा गला वैसे खुला नहीं हुआ था, पर आई वुड कंपोज माई ओन सॉन्ग्स एंड सिंग देम, सेंड इट टू देम. एंड तो या मैं करता रहा. कई बार एक तो वीडियो शूट्स पे यू नो कई लोगों के साथ काम किया, लाइटें उठाई, लाइक जस्ट टू मीट सिंगर्स इन कनाडा ना, बिकॉज पंजाब के बड़े बड़े सिंगर्स आते थे, दे वर डू वीडियो शूट्स इन वैंकूवर, और मैं उन शूट्स पे जाता था. मेरे को ऐसे था कि मेरे को ऐसे नहीं था कि मेरे को पैसे बने कुछ, आई जस्ट वांट टू मीट द सिंगर्स, सिंग फॉर देम एंड गिव माई लिरिक्स अवे. एंड ऑल आई वांटेड वाज नो मनी, मेरा नाम ले देना गाने में, ये बड़ी बात होती थी कि ओके मेरा टैगलाइन होती थी कर्ण कराले वाला, दैट्स मी माय विलेज नेम है ना. सो every like it was like a trend at one point, every last verse will have your name if you wrote the song. So that was my whole thing. So I started doing that and मेरे गांव के आसपास पता लगने लगा कि यार ये बंदा लिख रहा है यहाँ से, कौन है ये वो ना. और this is like over the years भाई, like you know how you asked Karan कैसे बना, like one thing led to another. Exactly, like फिर मैं स्टूडियोज जाने लगा. then I didn't even know मैं पहली बार माइक के सामने कब खड़ा था, मेरा अपना गाना नहीं रिकॉर्ड कर रहा था. I just started selling my songs, bro. Sometimes I started getting $200, $300. Then it was $700. Then it was $1,000. So when it came to $1,000, I would give my songs away. मैं उनको दे देता था. मेरे को उस वक्त 1,000 is still a lot, like. पर उस वक्त तो like I was 19 years old and I was like, okay, this is good. Didn't even have a bank account. मेरे को नहीं था टैक्स कैसे भरते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, बस कैश लेता था, उड़ा देता था, ये वो है ना. और कपड़े मेन शौक था बस, और कुछ नहीं था. फोन बिल भरना होता था, बस ये 2 बिल होते थे कि बस रह लो. कोई अब मेरा ठिकाना भी नहीं होता था, कभी SCR के घर, कभी उसके घर, कभी वो स्टूडियो चले गया. लाइक व्हेन आई केम टू कनाडा विद माय सिस्टर्स, बट वहाँ पे मेरा रहने का उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे को वहाँ पे लेकर आए सब. पर मेरे अंदर एक चीज़ थी, लाइक आई जस्ट वांट टू गेट आउट. लाइक मेरे को पता नहीं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था, ग्रेड 12 से किक आउट हो गया. इन दिस मीन टाइम आई वाज राइटिंग फॉर अदर पीपल, नॉट गोइंग टू माई क्लासेस, यू नो, lie to my sisters, go to Toronto, that's a 5-hour flight, somehow get money and sit in the studio there, write for other people. So मैं लिखता रहता था और लोगों के लिए कि मेरे को बस एक चांस मिल जाए मेरा गाना रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मेरे को ये था कि यार पैसे लगते हैं काफ़ी वीडियो बनाने में, और मैं करना चाहता था प्रॉपरली. सो या ये होता रहा भाई, और मैं बस कंसिस्टेंट रहा यार, हार नहीं मानी कि यार हो जाएगा लाइक. कोर ऑफ ग्रोथ लिरिक्स रहे? हाँ जी बिल्कुल यार, कोर ऑफ योर ग्रोथ. या एंड इट्स माय स्ट्रेंथ टू, लाइक I believe that I don't really think I'm a good singer. Like I deliver, but lyrics and melodies is what I do. Like that's me. Yeah. आपके अंदर कितने गाने हैं? इनफाइनाइट गाने होते हैं किसी के अंदर, क्या लिमिटेड होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, पर उसको पता नहीं होता.
नो ट्राइंग टू से लाइक मेरे को पता है मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ ये ट्री के बारे में लिख दूंगा आज, पर मेरे को ये नहीं पता कि मैं सच में इस ट्री के बारे में लिखना चाहता हूँ। अगर फॉर द सेक ऑफ इट यू हैव टू थिंक लाइक yeah like okay like more commercial, you doing this, you doing that, let's do it trap, let's do it hip hop, so now you have directions which is good too. फीडबैक लेकर आर्टिस्ट्री करनी पड़ती है, हाँ जी yeah जो जो लोग चाहते हैं उस हिसाब से आर्ट बनाना पड़ता है। हाँ सही बात है भाई। और वो लगता सिंपल है कि ओके मेरे को पता लग गया लोग क्या चाहते हैं, एक गाना हिट हो गया, पर कुछ नहीं पता ब्रो, ऑडियंस चेंजेस एवरी डे राइट। आप फुलफिल्ड हो पर लाइक कैसे? म्यूजिक को लेकर क्या पूरी तरह से फुलफिल्ड हो? फॉर एग्जांपल या मैं शायद पूरी तरह से क्रिएटिव वर्क के साथ अब फुलफिल्ड नहीं हूँ, क्योंकि कुछ चीजें बची है, शायद फिल्में बनानी है, डायरेक्ट करनी है, उसी तरह, बट दैट